रब फरमाता है ऐ ईमान वालों, पता चला बेईमानों को पहले ही छांट जी, नाम रखा है ईमान वालों, बेईमानों को अलग करो, बेईमानों के लिए नहीं है ये, सिर्फ ईमान वालों। क्या? ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। कितना डरो? हक़ तुक़ाती, जितना कि डरने का हक, यानी अल्लाह से इतना डरो कि डरने का हक अदा करो। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जितना कि डरने का हक है। आप मुझसे पेशरो खतीब से इतनी बात तो समझ चुके हैं, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, मगर हमको बहस आगे करनी है। रब फरमाता है वला तमूतुन्ना, और तुम मरना मत। जबकि इसी कुरान के अंदर ही रब का फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी रूह को मौत का मजा चखना। मगर क्या मजा चखना? अच्छा, किसी चीज का मजा साल भर तक रहता है? सालन तैयार हुआ, बुला करके दिया गया, टेस्ट कीजिए, चखिए, तो आप चख लिए, तीखा हो या फीका हो, वो जायका, वो मजा कितनी देर तक रहेगा? 2-4 साल तक, चंद सेकंड जी। तो वो आयत भी कह रही है कि मर के मरा रहना है, ये ना मतलब निकालना। वाह वाह, मजा चखना है जी। किसी चीज के मजा, उसकी लज्जत कितनी देर तक रहती है आप महसूस करते हैं, आपको ये पता है। तो वहां कहा गया मौत का मजा चखना है, न कि हर एक को मरना है। मुसलमानों, मरने से यही वजह है कि मोमिन नहीं डरा करता। और मैं तो कहता हूँ समय यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, समय यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ऐसी हमारी राह से हट हम मौत की इज्जत करते हैं, ऐसी हमारी राह से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। मुसलमानों जरा सोच लेना और गौर कर लेना, रब ने फरमाया एक जगह हर एक को मौत का मजा चखना है, मगर यहाँ रब फरमा रहा है वाला तमूतुन्ना, तुम मरना मत। कुरान के एक एक नुक्ते पे हमारा ईमान है, तो उस पर भी हमारा ईमान है कि इससे कोई नहीं बचेगा, मौत का मजा सबको चखना है। उस आयत पर भी हमारा ईमान है जहां रब ने फरमाया तुम मरना मत, मगर इसका मतलब क्या हुआ? तो आगे रब फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर मुसलमान ही मरना, यानी मौत का मजा तो चखना है, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मगर इसका ख्याल रखना कि बेईमान ना मौत का मजा चखना, ईमान की हालत में मौत का मजा चखना। मतलब यह है कि रब फरमा रहा है और कुछ लेके आना या ना आना, ईमान जरूर लेकर के आना, ईमान की दौलत जरूर लेकर के आना। ईमान वो सरमाया है मुसलमानों की, रब्बे कायनात को इतना महबूब है कि रब फरमा रहा है ईमान वालों मरना मत मगर मुसलमान ही मरना, यानी और कुछ लाना या ना लाना, ईमान की दौलत बेशक बेशक बेशक, ईमान लेके आना। मैं सोचने लगा मौत का मजा चखेगा, चाहे ईमान की हालत में चखा या बेईमान, मर गया, मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, बात खत्म हो गई। इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि तुम मरना मत मगर मुसलमान, और कुछ लाना या ना लाना ईमान जरूर लेके आओ, इतना जोर क्यों दिया गया? तो मैं आपको बता दूं आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल जो है वो कब्र। बेशक आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल जो है वो क्या है? कब्र। जाना है उस मंजिल में जो आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल। वहां जाने के बाद क्या होगा? उलमा बैठे हुए हैं जिम्मेदार,
उस कब्र में पूछा जाएगा नमाज कितनी पढ़ी, रोजा कितना रखा, हज कितनी बार किया, ज़कात कितनी दी। ये सब सवाल होंगे नहीं। सवाल क्या होगा, मन रब को, बेशक जी, हमारा रब कौन है। ये अमल नहीं है, ये ईमान, बेशक ये अमल नहीं, ईमान है, ये ईमान है। दूसरा सवाल होगा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। जी, तो इसका भी ताल्लुक अमल से नहीं, इसका भी ताल्लुक ईमान से। ईमान, बेशक। एक जगह तो आया कि सिर्फ एक ही सवाल, जी, माँ कुंता तकू, वाह वाह, आय हाय हाय, क्या कहता था। मैं सोचने लगा दो सवाल जो हुआ, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो अक्ल कहती है तीसरा ये पूछ लेते फरिश्ते कि क्या कहता है तू इस मर्द के बारे में, क्या कहता है। जी, ऐसे उन दोनों में है जी जी, कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तो यहाँ भी पूछ लेते फरिश्ते कि तू क्या कहता है, क्या कहता है। जी, मगर फरिश्ते यहाँ आकर के अपना अंदाज बदल दीजिए, क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहता था। इसलिए कि अब तो देख रहा है कहीं बोली न बदल। वाह वाह, ऐसा हुआ है जुलेखा की सहेलियां जब तक यूसुफ को देखी नहीं थी तो जुलेखा से कह रही थी शहजादी है तो गुलाम को दूध दे बैठी, शहजादी को शहजादा चाहिए, और तू पागल हो गई है कि गुलाम को दूध दे बैठी है। जो बाजारे मिस्र में बेचा और खरीदा गया वो गुलाम है और उस गुलाम को दूध दे बैठी है। जुलेखा ने कहा क्या था, ठीक है, दावत कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि एक दरवाजे से निकलिए, बेनकाब होकर के सामने से गुजर जाइए, बेनकाब होकर के सामने से गुजरे। अब तक देखी नहीं थी जुलेखा की सहेलियां, तो क्या कह रही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, गुलाम कह रही थी। मगर जब गुजर गए हैं और देख लिया तब क्या कहने लगी, ये पडरौना के मौलवी से नहीं, कुरान खोल करके कल देखना। वो कहती है हासा मलकुन करीम, यह तो इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। मुसलमानों जरा बोली किस तरह से बदली है, जब तक देखा नहीं था इंसानों में वो गुलाम कह रही थी, मगर जब देख लिया है वो बोली ऐसी बदली कि अब इंसान मानने को तैयार नहीं है फरिश्ता। वाह वाह वाह, तो देख लिया तो बोली बदल गई ना। कहीं ऐसा ना हो कि अब यहाँ बोली बदल जाए और यहाँ आकर के अब बदल करके जवाब दे दे कि मैं इनको क्या कहता। इसलिए फरिश्तों ने कहा आज बदलेगा तो काम नहीं चलेगा। इसी की तर्जमानी तो बरेली के ताजदार ने किया है, वो कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फरिश्ते कहेंगे आज बोली बदलेगा तो काम नहीं चलेगा। जो कहता था फैसला उसी के ऊपर, वाह, जो कहता था, जो कहता था फैसला उसके ऊपर। अच्छी बात, ज़हन हासिल रखिएगा। मैं अपनी हर बात आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूंगा, मगर आप लोग हासिल हैं ना। ये 3 सवाल होगा, सब लोग इसका जवाब दे लेंगे। दुनिया में देखा जाए अगर सवाल किया जाए 3 सवाल ले लो और लेकर के निकलो, 1000 लोगों से पूछो। हो सकता है कोई 1 का जवाब दे, 2 का ना दे पाए। हो सकता है कोई 2 का जवाब दे, 1 का ना दे पाए। हो सकता है कोई 3 का जवाब, ये भी हो सकता है कोई 1 का भी ना दे पाए। मगर वहां क्या होगा, ऐसा ही होगा क्या कि कोई 1 का जवाब दे लेगा, दूसरे का हो सकता है या दूसरा जवाब दे ले तीसरे में फंस जाए, या तीसरा जवाब वो नहीं दे पाया 2 ही दिया, या तीसरे का जवाब दिया पहले वाले में फंस गया। क्या ऐसा है? तो उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिएगा आज तक मुझको 2 ही जवाब मिला।
तीसरा नहीं मिला। दुनिया में पूछो जितने लोगों से, उतनी तरह का जवाब लोग दे सकते हैं, मगर यहाँ मैं देख रहा हूँ सिर्फ 2 तरह का जवाब। पहला सवाल फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है, तो जवाब देने वाला या तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। और जो ये नहीं कह पाएगा वो तीसरा कुछ नहीं बोलेगा, वो क्या कहेगा, हा ला अदरी, अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं। मैं सोचने लगा जालिम क्यों नहीं जानता, ये क्यों कह रहा है कि अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, ये क्यों कह रहा है। 60 साल तू जिंदा रहा, आखिर किसी को तो अपना रब कहता रहा, किसी को तो अपना माबूद मानता रहा, किसी को तो अपना रब कहता रहा। ये थोड़ो ना कहा जा रहा है कि मुंशी जी जिसको अपना रब कहें तू भी उन्हीं को अपना रब बता, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। तुमसे पूछा जा रहा है तेरा रब कौन है जिसे तू रब मानता रहा 60 साल तक, कह मेरा रब फला। ये कौन सा जवाब है, अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। दूसरा जब सवाल किया जाएगा तो उसमें भी यही देख रहा हूं, मां दीनों का तेरा दीन क्या है, तो ऐसी सूरत में जवाब देने वाला जवाब देगा तो कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। जो नहीं ये कह पाएगा वो क्या कहेगा, वो इसके जवाब में भी कहेगा हा ला अदरी, अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। अरे जालिम क्यों नहीं जानता, अरे जिस दीन को तू मानता रहा वही बता दे। ये थोड़ा ना कहा जा रहा है जो ये बताया है वही तू भी बता दे, जिसको तू मानता रहा वो बता दे, मगर वो नहीं बता पाएगा। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, क्यों, तो मैं आपको बता दूं वहाँ का जवाब पर्चा आउट होने की बुनियाद पे कोई नहीं दे पाएगा, मुफ्ती होने की बुनियाद पे कोई नहीं दे पाएगा, मुहद्दिस होने की बुनियाद पे नहीं कोई दे पाएगा, आलिम होने की बुनियाद पे कोई नहीं दे पाएगा। वहाँ का जवाब सिर्फ वो दे पाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। इसीलिए रब ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर मुसलमान ही मरना, ईमान की हालत में जाएगा। ठीक है, जाहिर है, अनारी है, तब भी वो जवाब दे लेगा। अब वक्त का मुहद्दिस है मगर बेईमान जा रहा है, तो ये भी सवाल का जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नहीं जवाब दे पाएगा। इसीलिए रब ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, इसका ख्याल रखना, बेईमान ना जाना दुनिया से, ईमान की हालत में जाना। क्यों ईमान की हालत में जाओगे तो इसकी बुनियाद पे वो कब्र जो आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, वहाँ तीनों सवालों का जवाब दे लोगे। अरे कल कयामत के दिन नमाज पूछा जाएगा, मगर लोअर कोर्ट में तो तुमको डिग्री मिल जाएगी, और जिसको यहाँ डिग्री मिल गई समझो हरी झंडी मिल गई। वाह 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 वाह, डिग्री मिल गई। यहाँ जवाब बनेगा सिर्फ ईमान की बुनियाद पर। बेशक। इसलिए रब ने फरमाया तुम मरना मत मगर मुसलमान ही मरना, ईमान की हालत में। अच्छा ये बताओ, ईमान वाला तो जवाब दे लेगा मगर बेईमान नहीं ना जवाब दे पाएगा। अच्छा जो जवाब दिया है फरिश्ते उससे क्या कहेंगे, जो उससे कहेंगे क्या वही उससे भी कहेंगे जो जवाब नहीं दे पाया। नहीं ना, जो तीनों का सही सही जवाब दे लिया उससे फरिश्ते क्या कहेंगे। एक आदमी भी बता दे तो सुनने सुनाने का लुत्फ बढ़ जाएगा। एक आदमी भी बता दे, तीनों का सही सही जवाब दे लिया तो फरिश्ते क्या कहते, हमारा काम था 3 सवाल करना, कर लिया हमारा काम था, तेरा काम था 3 सवालों का जवाब देना, तू दे लिया तो मेरा भी काम खत्म, तेरा भी काम खत्म, अब मर जा जैसे मरा था। नहीं नहीं, नम का नम क्या कहेंगे, जवाब जो दे लेगा उसको फरिश्ते क्या कहेंगे किसी को नहीं पता। अरे कोई तो बता दे, नहीं अगर आप बता पा रहे हैं तो अपने इमाम साहब लोगों से पूछ लीजिए, यही बता दे।
मगर जब बताएंगे तभी मैं इससे आगे बढ़ूंगा। कोई बताए, इमाम साहब ही अपनी मुक्तदी की रहनुमाई कर दें। फरिश्ते क्या कहेंगे? सो जा, हाँ सो जा, जैसे सो जा जैसे दुल्हन सोती। खाली दुल्हन सोती है, खरगोश नहीं सोता है क्या? फरिश्ते दुल्हन ही की तरह क्यों सोलाते? खाली दुल्हन सोती है, थका हुआ मुसाफिर नहीं सोता है जी। लॉकडाउन में तो कितने ऐसे सोए कि रेल की पटरी पे सो गए, ट्रेन की सीटी न सुन सके, ट्रेन आकर के गुजर गई। जी सुना ना आप? जी जी बेशक। तो थके हुए लोग तो इस तरह सोते हैं। फरिश्ते ये क्यों नहीं कह देते कि सो जा जैसे थका हुआ मुसाफिर सोता है? दुल्हन ही की तरह क्यों सुलाया? आज कहा जाता है इंतकाल के बाद ये उर्स करते हैं, ये शादी मनाते हैं, ये खुशी मनाते हैं। अरे हम नहीं खुशी मनाएंगे तो कौन खुशी मनाएगा? हमारे ही जाने वाले जाते हैं तो फरिश्ते उनको दुल्हन की तरह सुलाते हैं। और दुल्हन वही उसी वक्त होती है जब शादी हो। मुसलमानों पूरी जिंदगी वो दुल्हन नहीं रहती है, वो एक रात की दुल्हन होती है। फरिश्ते कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। मैं सोचने लगा दुल्हन सोती कैसे है कि दुल्हन ही की तरह सोने को कहा गया। दुल्हन वही न है जो अपने अब्बा को छोड़ करके गई है, अपनी अम्मा को छोड़ करके गई है, अपनी बहनों को छोड़ करके गई है, भाइयों को छोड़ करके गई है, अपनी जन्मभूमि छोड़ के गई है, अपनी चाय पैदाइश छोड़ के गई है, जहाँ बनी थी वो छोड़ करके गई है, जहाँ बढ़ी थी वो छोड़ करके गई है, अपनी सहेलियों को छोड़ करके गई है, ये सब छोड़ करके गई है। अब मरने वाले को फरिश्ते कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। मैं सोचने लगा क्यों दुल्हन की तरह कहा, तो जवाब मिला जैसे वो सब छोड़ करके गई है वैसे तू भी सब छोड़ के। तो एक बात पाई गई दुल्हन जी, वो जैसे छोड़ करके सब गई जी, वैसे तू भी सब छोड़ करके आया जी। एक बात पाई गई। मैं सोचने लगा दुल्हन सोती कैसे? लोग कहते हैं बिस्तर बदल जाए तो नींद नहीं आई, है कि नहीं जी? उसका बिस्तर नहीं, उसका तो सब बदला है। दुल्हन का तो सब बदला, घर भी छूटा, माहौल भी छूटा। कैसे वो सोती हो? बिस्तर भी नया है, कमरा भी नया है, माहौल भी सब नया है, सबसे मानुस नहीं है जी। जब वो बिस्तर पे सोती होगी तो कभी अब्बा की शफकत याद आती, कभी माँ की ममता उसको तड़पाती होगी, कभी बहनों से उलझना याद आता होगा, कभी भाइयों से लड़ना याद आता होगा। इतने ही में दिल धक से करता होगा जिसके निकाह में मैं आई हूँ पता तो ये चचा आएंगे। और मायके वालों से लगाव इतना गहरा होता है कि अपने घर का तो अपने घर का अगर पता चल जाए मोहल्ले का कोई आया है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। बेशक मारे खुशी के उसका कदम जमीन पे नहीं रहता। तो मुसलमानों अब हमसे न पूछो कि ये उर्स क्यों मनाते हो, उन फरिश्तों से पूछो दुल्हन की तरह क्यों सुलाते। वाह ये जवाब मिल जाएगा हम उर्स क्यों मनाते। उन फरिश्तों से पूछो जो कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। वो फरिश्ते दुल्हन की तरह सुला करके हमें तो शादी का पैगाम दे दीजिए, अब हमें भूलना नहीं है। मुसलमानों ऐसी सूरत में जब दुल्हन कह करके सुलाए हैं तो एक इशारा किए हैं अब तुम सो जाओ, देख तू सबको छोड़ करके आई है मगर न सही आज 4 दिन के बाद सही चौकी लेके घर वाले आएंगे जी। दुल्हन की तरह सुलाया है और दुल्हन को उम्मीद रहती है आज मैं तन्हा हूं, कल घर वाले आएंगे, मैके वाले आएंगे। चलो नहीं इधर अगर आए ना तो शबे बारात के मौके पर जरूर। बेशक अगर किसी वजह से उस मौके पर ना आ सके तो ईद ही लेके आए। ईद के मौके पर माने उसको उम्मीद लगी रहती है, आस लगी रहती है। और उसके मैके वाले भी अगर वफादार हैं तो कभी नहीं वो जाते। हमारे वहां 10वां कोई चीज नहीं,
20वां कोई चीज नहीं, 40वां कोई चीज नहीं, तीजा कोई चीज नहीं, चहारम कोई चीज नहीं, सालाना कोई चीज नहीं है। अरे मुसलमानों 3 दिन पे किया तो तीजा कह दिया, 4 दिन पे किया तो चहारम कह दिया, 10 दिन पे किया तो 10वां कह दिया, 20 दिन पे किया तो 20वां कह दिया। मगर ये तीजा चहारम कोई चीज नहीं है, बस ये जाना है। मगर जब मैके वाले जाते हैं तो क्या गोला बारूद लेके जाते हैं? नहीं, हाँ, गोला बारूद लेके नहीं जाते, उसकी जरूरत की चीज लेके जाते हैं। बेशक। मगर चौथी लेके आप लोग गए होंगे, तरक्की का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, वो फोन करती अब्बा आएंगे ना, चचा भी आएंगे, भैया भी आएंगे, वो छोटे वाले को भी लेते आइए जी, लेते आइए। अब गए हैं लोग, वो छोटा वाला भी गया है, 5 साल का लड़का, उसका भतीजा लगेगा, वो भी गया है, अब्बा भी गए हैं, चचा भी गए हैं, मामू भी गए हैं, बड़ा भाई भी गया। तो जितने लोग गए हैं सब लोग उससे 10-20 लेते हैं ना दुल्हन से? वाह वाह, सब लोग लेते कि नहीं लेते हैं? देते हैं। मगर वो 5 साल वाला सब दे रहे हैं, मगर 5 साल वाला लेके आ रहा है। पता चला दोनों बात है, ये छोटा जा रहा है लेने के लिए, बड़ा जा रहा है देने के लिए। मुसलमानों यहाँ देना लेना दोनों लगा हुआ है। ये दीवाने आते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में लेने के लिए, मुसलमानों दीवाने लेने आते हैं इनकी बारगाह में ये देने के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन इनको बुलाया? क्यों आप चले आए? आप मुझसे पेशरो खतीब से सुन रहे थे, ये आए कैसे? क्या सबके वहां कार्ड गया था? नहीं, सबके वहां दावतनामा गया था? फिर ये आ कैसे गए? तो ये मोहब्बत की जंजीर में जकड़ के आए। बेशक बेशक बेशक। वो मोहब्बत की जंजीर में जकड़ा तो आपने वो सुना, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वह लोग जो ईमान लाए, वो अमिलुस सालिहात। तरतीब भी क्या है? पहले ईमान, बाद में अमल किया। पता चला बगैर ईमान के अमल बेकार, बगैर ईमान के अमल बेकार है। पहले ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अमल किए तो ईमान भी है और अमल भी है। वह लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, तो अनकरीब रब्बे कायनात उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। और बंदे से जब रब मोहब्बत फरमाता है तो वो जिब्रील अमीन से फरमाता है, जिब्रील मैं फला बंदे को महबूब रखता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जिब्रील अमीन भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और आसमानों में ऐलान कर देते हैं, तो आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और उसके बाद जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत रब्बे कायनात डाल देता है, हमारे दिलों को इनकी तरफ माइल कर देता है। और जब हमारा दिल इनकी तरफ माइल कर देता तो उसी मोहब्बत की जंजीर में बंधे ये दीवाने चले आते हैं, ये दीवाने आ जाया करते हैं, ये दीवाने हासिल हो जाया करते हैं। सबके सब मोहब्बत की जंजीर में बंध करके यहाँ आए, सबके सब मोहब्बत की जंजीर में बंध करके आए हैं, वैसे नहीं आए हैं। उनकी इससे पता चला कि रब्बे कायनात उनसे मोहब्बत। और फिर दूसरी बात बताऊं, मैं सुना, वरना हमको नहीं पता था, कमरे में था, किसी से सुना कि 27 साल से ये दीवाने आ रहे हैं। अच्छा जी, सालों साल आ रहे हैं, ये लोग इनको भूल क्यों नहीं जा रहे? क्या वजह है? तो हम आपको बताएं, 2 तरह के लोग इस दुनिया में। एक वो जो दुनिया के पीछे दौड़े, जो दुनिया के पीछे दौड़े, और दूसरा वो जो दुनिया से मुंह मोड़ करके चले। 2 बातें हुई ना। सूफिया फरमाते हैं ये दुनिया तुम्हारे जिस्म के साये की तरह, जिस्म के साये की तरह। और जिस्म का साया किधर होगा? 10 बजे के वक्त में जब सूरज पूरब हो, तब आप धूप में खड़े हो जाएं
तो आपके जिस्म का साया पूरब होगा ना, पूरब होगा कि नहीं? इसका मतलब आप दिलो दिमाग के साथ हाजिर नहीं है। 10 बजे के वक्त में जब सूरज पूरब, जी आप धूप में खड़े हो तो आपके जिस्म की परछाई पूरब होगी ना, नहीं पश्चिम होगी। इसीलिए मैं कहा दिलो दिमाग के साथ हाजिर रहिए। पश्चिम, अच्छा ठीक है, पश्चिम आपके जिस्म का साया, आप पश्चिम रुख कर लीजिए और अपने साये को दौड़ाइए और उसको पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, मगर आपका साया आपसे दूर नहीं होगा। बेशक आपको लगेगा अब पकड़ लूंगा, तब पकड़ लूंगा, बिल्कुल आपसे लगा रहेगा, मगर आप कितना ही दौड़ा लीजिए आप उसको पकड़ नहीं ना पाएंगे, अपने साये को नहीं पकड़ पाएंगे। मगर लगेगा कि अब पकड़ लूंगा, तब पकड़ लूंगा, अब की नहीं तो इसके बाद, अब की चुनाव में नहीं निकाल सका, इसके बाद आपको ये लगा रहेगा। दुनिया के पीछे दौड़े, दुनिया आपके हाथ नहीं लगी, आपको खूब दौड़ाया, आपको ये लगा अब पकड़ लूंगा, तब पकड़ लूंगा, पूरी जिंदगी दौड़ते रह गए मगर पकड़ ना पाए। मगर मुसलमानों ये दुनिया वाले हैं जो दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, मगर वहीं से आप पलट जाइए, साया आपका पश्चिम है 10 बजे के वक्त में, और पूरा मुंह कर लीजिए और आप अपने साये से भागिए, दूर भागिए। आप जब भागना शुरू करेंगे तो कितना ही तेज रफ्तारी से भागे, मगर आपका साया आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके कदमों से लिपटा रहेगा। दुनिया वाले दुनिया के पीछे दौड़ते रहे, दुनिया उनके हाथ नहीं लगी, मगर ये अल्लाह वाले दुनिया से मुंह मोड़ करके भागते रहे, मगर दुनिया उनके पीछे ऐसे लगी रही, ऐसे लगी रही कि कल भी उनके पीछे दुनिया लगी थी, आज भी दुनिया उनके पीछे लगी हुई है। आज दुनिया से गए हैं, कब्र की दुनिया में चले गए हैं, मगर आज भी दुनिया उनको छोड़ नहीं रही है। आप यहाँ देख लीजिए, पहाड़ पे जाकर के देख लीजिए बदिउद्दीन शाह जिंदा मदार को, मुसलमानों इसी तरह अजमेर जाकर के देख लीजिए, कचौचा जाकर के देख लीजिए, आप कलियर जाकर के देख लीजिए। ये वो अल्लाह के बंदे हैं जो दुनिया से मुंह मोड़ करके भागे थे, मगर कितना हूँ भागे, न कल दुनिया ने उनको छोड़ा था, न आज दुनिया उनको छोड़ने को तैयार है, न कल दुनिया उनको छोड़ी, न आज दुनिया उनको छोड़ रही है। इससे पता चल रहा है मुंशी जी कल दुनिया के चक्कर में नहीं थे, दुनिया से मुंह मोड़े थे, मगर आज दुनिया उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। आज भी दुनिया उनके पीछे लगी हुई है और आज भी उनके दीवाने आकर के अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब की हाजिरी उनकी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो रब्बे कायनात ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर मुसलमान। हसरत फिर वही आई, कब्र में सवाल होंगे ना जी। तो तीसरा सवाल जो कहेंगे क्या कहता था, मा कुंत तकूल, क्या कहता था इस मर्द के बारे में। तो मर्द कौन होगा, किस मर्द के बारे में फरिश्ते उससे पूछेंगे कि इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था, कौन मर्द होगा? बोल दे हमारे आका होंगे ना। पडरौना का मौलवी चला जाएगा, मगर एक ही वक्त में लाखों से पूछ रहे हैं फरिश्ते, सबसे ये पूछ रहे हैं बेशक इस मर्द के बारे में। तो यहाँ वाले से पूछे तो समझ रहा है मेरे सामने, अब बांग्लादेश वाले से उसी वक्त पूछ रहे हैं तो वो समझ रहा है मेरे सामने, अरब वालों से पूछ रहे हैं तो वो समझ रहा है मेरे सामने। एक आका कितनी जगह, एक आका कितनी जगह, हर जगह ना, हर जगह है ना, मगर इस पे मैं जोर इसलिए दिया कि धोखा ना खा जाए। मैं चला जाऊंगा, कुछ लोग तावील करने लगे, फरिश्ते ये पूछेंगे तो जरूर, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह आका होंगे।
फरिश्ते आका की तस्वीर पेश करेंगे, बेशक। दिखा के पूछेंगे इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था। तब आप क्या कहोगे? तब मान जाओगे? फरिश्ते तस्वीर पेश करेंगे। क्या अरबी जुबान इतनी तंग कि तस्वीर के लिए लफ्ज नहीं था? वाह, सभी फरिश्ते पूछ नहीं सकते। हाय हाय हाय, कहा जान जाइए, अगर ये कहा जाए कि फरिश्ते तस्वीर दिखला के पूछेंगे इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो मैं कहूंगा मर्द की तस्वीर को मर्द कहना झूठ। वाह वाह, मर्द की तस्वीर मर्द नहीं। एक जगह मैं इसे बोला मर्द की तस्वीर मर्द नहीं, तो बाद में एक नौजवान बोला मर्द की तस्वीर मर्द नहीं। तब क्या मैं कहा इसका मतलब मर्द की तस्वीर मर्द ही है। तूने मान लिया, तो अब बता आग की तस्वीर क्या है? कहा आग। मैं कहा अभी एक जगह आग लगी थी, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। दूसरे दिन अखबार में दिया था आग लगी है, शोले निकल रहे हैं। मैं कहा ये क्या दिखलाया है? तस्वीर आग लगी है। क्या बताइए आग है? अगर ये आग है तो मानना पड़ेगा वो कागज नहीं है जिस अखबार पे ये आग लगी है। अगर वो कागज है तो वो जल क्यों नहीं गया? ये आग है तो जला क्यों नहीं गया? पता चला ना ये आग है न जला सकती है। मुसलमानों, वो आग के शोले तो नजर आ रहे हैं, मगर तस्वीर है वो आग नहीं है। और अगर आग की तस्वीर आग, मर्द की तस्वीर मर्द, तो खाने की तस्वीर खाना। अब देख के कोई जी, बावर्ची की कोई जरूरत, चावल खरीदने की कोई जरूरत। आजकल दस्तरखान एक से एक आया है जिस पर बेहतरीन खाने, उम्दा खाने की तस्वीर बनी हुई, मुरब्बन के साथ की तस्वीर बनी हुई। बस वो दस्तरखान बिछा दो, इलाके भर के लोगों को आते जाओ खाते जाओ, आते जाओ खाते जाओ, पेट भर जाएगा। प्यासे को पानी की तस्वीर दिखला दो, प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना। इससे पता चला पानी की तस्वीर पानी नहीं है, आग की तस्वीर आग नहीं है, तो मर्द की तस्वीर मर्द नहीं। अब फरिश्ते हाज़िर रसूल कहते हैं तो फरिश्ते झूठे हो जाएंगे दिखला करके अगर मर्द कहे। फरिश्ते झूठे। ईमान वाले जवाब में क्या कहेंगे? हासा नबी को ना, यह हमारे नबी है। तो तस्वीर को, मर्द की तस्वीर को मर्द कहना झूठ, और तस्वीर को नबी कहना कुफ्र। वाह वाह वाह, तस्वीर को नबी कहना कुफ्र। अरे सालिम, तावील ऐसी किया, वहाँ ईमान ही परखा जा रहा है, तू काफिर बनाने पे लगा हुआ, तू काफिर बनाने पे लगा हुआ। फरिश्ते झूठे हो जाएंगे और मुर्दा काफिर हो जाएगा। पता चला मर्द की तस्वीर मर्द नहीं है, मर्द की तस्वीर मर्द नहीं है। आप आते रहो जाते रहो, जो कहते हैं नहीं जाना चाहिए ना, उन्होंने बता दिया। उनके मुर्दों को फरिश्ते दुल्हन की तरह सुलाए कहा कि मैके वाले आते थे। वाह वाह वाह, ये तो सिर्फ उनको सुलाए हैं ना जो ईमान के साथ गए। तीनों का जवाब दिया तो उन्हीं को ना फरिश्ते कहे सो जा दुल्हन की तरह। तो दुल्हन की तरह किसको सुलाए? जो ईमान पे गया था, वही तीनों का जवाब दे पाया। और उसको दुल्हन की तरह सुलाया गया, और जिसे दुल्हन की तरह सुलाया गया उसको मैके से आस होगी, मैके वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसी संगत की चीज लाते रहेंगे, मुसलमानों आना जाना लगा रहेगा। मगर वो तो जानता है हमारा वाला जवाब नहीं दे पाया जी, तो मैके से उम्मीद क्या रहेगी? बड़े मुकद्दर वाले हैं वो लोग, ये मरते क्या? लोग कहते हैं अब सुनेंगे, चले गए तो अब सुनेंगे। अब मैं आपको बताऊं एक बात, मुझे बताइए, आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इस वक्त बोल भी रहे हैं, मगर क्या ये रूह निकल जाए तो ये आग का ढेला देखेगा? ये कान नहीं सुनेगा, सुनेगा? ये जुबान नहीं बोलेगी, ये हाथ पकड़ेगा? ये पैर चलेगा?
क्यों? रूह निकल गया। पता चला इनका काम ही नहीं, देखना किसका काम था, उसी रूह का। वाह वाह वाह। मगर यहाँ क्या थी, ये उसका हथियार, कान क्या उसका हथियार। आप अपने घर में हथियार रखते हैं, खुरपी भी है, हंसुआ भी है, टांगी भी है, कुदाल भी है, मगर हर वक्त खुरपी नहीं उठाते। लकड़ी फाड़ना हो तो खुरपी नहीं उठाए जी, सोहनी करना हो तो टांगी नहीं उठाएंगे, धान काटना हो तो कुदाल नहीं उठाएंगे। मगर यह हथियार सब आप ही के हैं। जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हथियार आप उठा लेंगे। मुसलमानों, ये रूह के सब हथियार हैं, और रूह को जब देखने की जरूरत पड़ती थी तो आपने इस हथियार को उठा लिया, आपसे देख लिया। मुसलमानों, और जब उसे सुनने की जरूरत थी तो आपने इस हथियार को उठा लिया, कान से सुन लिया। जब उसे चलने की जरूरत थी तो उस वक्त अपनी पांव से चल लिया। जिस दिन यह हथियार फेल हो गया, जब हथियार खराब हो गया, अभी काम चलाएगा। मगर ये सब रूह के हथियार थे। मगर सुनती कौन सी चीज थी? रूह। ये बताइए, इस वक्त आपके जिस्म में रूह है? बेशक है कि नहीं? ये 3.5 हाथ के आप हैं ना, इतनी बड़ी बॉडी में मैं पूछूंगा, बताओ रूह है कहाँ? पैर में, सर में, कमर में, हाथ में है कहाँ? पीठ में, गले में, बता दो कहाँ? जमाना तरक्की का है, अल्ट्रासाउंड करके दिखलाओ, MRI करके दिखलाओ। कोई एक जगह बताओगे कि यहाँ है? कहोगे पूरी बॉडी है कितनी बड़ी? मरने वाले के पास सब बैठे रहते हैं, रूह निकलती है, कोई देख नहीं पाता। यही ना रूह है, कोई देख नहीं पाता। मगर इतनी बड़ी बॉडी में है कहाँ वो? तो मानोगे पूरी बॉडी में, और उसका पावर भी पूरी बॉडी में काम कर रहा है। जब हमारी रूह जब तय नहीं कर सकते कि यहाँ है यहाँ नहीं है, तो रूहे कायनात को कैसे तय करोगे कि कहाँ है और कहाँ नहीं है? रूहे कायनात पूरी कायनात में है, सर्रे सर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, कतरे कतरे में है। मुसलमानों, रूहे कायनात सारी कायनात में है। जब हमारी रूह को तय नहीं कर सकते कि कहाँ है, तो रूहे कायनात को कैसे तय कर दोगे कि मदीने में रूहे कायनात में नहीं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारी रूह पूरी बॉडी में है, जब हमारी रूह का ये हाल है, तो रूहे कायनात का क्या हाल होगा? बरेली के ताजदार कहते हैं, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारी जान जब पूरी बॉडी में मौजूद है, तो मुसलमानों, जाने कायनात पूरी कायनात। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफते मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मारे? मुस्तफा का गुलाम नहीं मरता। मैं कहा करता हूँ, मैं जी रहा हूँ इश्क़े नबी की बहार में, मैं जी रहा हूँ इश्क़े नबी की बहार में। अब मर भी गया तो जिंदा रहूंगा मज़ार में, मर भी गया तो जिंदा रहूंगा मज़ार में। फरिश्ते आते हैं, मुर्दा से नहीं पूछते, जिंदा से। बेशक बेशक, मुर्दा से थोड़ा ना सवाल करते, वो तो जिंदा से पूछते। और मुर्दा कहता है रब्बी अल्लाह, वाह वाह, मुर्दा कहता है कि जिंदा। जिंदा करता है। फरिश्ते भी नहीं कहते मर जाऊं, वो कहते सो जा, दुल्हन की तरह सो जा। हसरात, सोचो, गौर करो, कैसे दुल्हन सोती है वो कोई दुल्हन बता। हम तो बताएंगे तो अपनी अक्ल का फैसला ना बताएंगे। जैसे मोहब्बत का मजा जब कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई,
देखिए दूसरा शेर में पढ़ गया गलत जगह। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता, किनारे साहिल पे खड़ा होने वाला डूबने वाले को देखता है तो आकर के यही बयान करेगा वो मौजों के साथ कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, मगर ये अपनी देखी हुई बात पेश कर सकता है, अपनी अक्ल का फैसला पेश कर सकता है। अगर बच करके वो चला आए तब ना वो हकीकत बयान करेगा मुझ पे क्या गुजर रही थी। वैसे दुल्हन के सोरे के बारे में मैं अगर बयान करूंगा तो वो मेरी अक्ल का फैसला है। सही तर्जमानी तो कोई दुल्हन ही कर सकती है कि वो कैसे सोती है। मुसलमानों दुल्हन की तरह सोला दिया और जब दुल्हन की तरह इनको सोला दिया तो मुसलमानों दुल्हन सोती नहीं है। अब रूह हमारी सुनने का काम करती, देखने का काम करती। कब? जब इस पिंजरे में बंद है तब सुन रही है हमारी रूह, जब इस पिंजरे में बंद है तब देख रही है हमारी रूह। जब मुसलमानों जब कैद खाने में है, इस पिंजरे में है, इस कैद खाने में है, तब वो सुन रही है। जिस दिन इस कैद खाने से आजाद हो जाएगी तो आजाद होने के बाद अब उसके सुनने की ताकत बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। मुसलमानों पिंजरे में जब तक बंद है तब तक सुन रही है, जिस दिन निकल गई पिंजरे से उस दिन तो आजाद हो गई तो सुनने की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। आप खुद फैसला कर लीजिए। कब्रिस्तान में जाकर के क्या करना चाहिए? आका ने बताया ना जी, सलाम करने को। कैसे? क्या वो तरीका बताया कि नहीं? वो तरीका बताया कि नहीं कैसे करना चाहिए? कोई एक आदमी बता दे, कोई एक आदमी बता दे। जब सुनने वालों में से कोई बताता है तो मजा बढ़ जाता है। कैसे सलाम करना चाहिए? या हलल को अक्ल के अंधे कहते हैं या उसके लिए लगाया जाता है जो नजर आ रहा है, वहां कब्र वाला नजर नहीं आ रहा। मगर मेरे आका ने या लगा करके कहा अपने अब्बा को बिन देखे या लगा सकते हो तो रसूले पाक को बिन देखे या क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्यों नहीं लगाया जा सकता? वहां सलाम किए हो कभी कब्रिस्तान में जाके कि नहीं? मुर्दों को ना अच्छा वो जवाब देते हैं कि नहीं? बोले देते हैं ना। जवाब कब देंगे? जब आपके सलाम को सुनेंगे तभी ना। पता चला दूरी वही है, आपका वो सुन लीजिए। मगर मुझे बताओ क्या आप भी कभी उनका जवाब सुने? नहीं। ये जिंदा है, अपनी जिंदगी पे इसको नाम है। इससे ज्यादा ताकत उसके पास है। बेशक बेशक दूरी वही। ये कभी नहीं उनका सुना मगर इसकी वो सुन लीजिए। क्यों सुन लिए? इसलिए कि उसकी रूह अब आजाद हो चुकी है, वो कहीं भी रहे तुम कहीं से उसको सलाम करो वो रूह सुनेगी। अब उसके सुनने की ताकत बढ़ गई है। मुसलमानों जब आपकी रूह सुन लिया करती है तो ये अल्लाह वालों की रूह का आलम क्या होगा? मुसलमानों इन बुजुर्गों की रूह का आलम क्या होगा? इसलिए ये तुझे देख भी रहे हैं और तेरी सुन भी रहे हैं। इनकी बारगाह में आओगे तो ये देख भी रहे हैं ये मेरा दीवाना आया है, ये मेरा मस्ताना आया है, ये मेरा चाहने वाला आया है। वो देख भी रहे हैं, तुम जो कहोगे उसको सुन भी रहे हैं। तो ये मुकद्दर वाले हैं लोग कि ऐसे आस्थानों पे जाया करते हैं। हमको आपको जाना चाहिए। अभी आपको बहुत सारी तकरीरें सुननी है। मैं आपका वक्त ज्यादा ले लिया चूंकि मैं टाइम नहीं देखा, अब पूछा भी नहीं कि कितनी देर तक मैं बोलूं, मगर मैं टाइम आपका ज्यादा ले लिया अगर तो आपसे माजरत चाहूंगा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।